नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, ये इसका मुझे बड़ा फ़ायदा मिला। तो अब ये बारिश से इसका लिक्विड धुल गया है, तो अब मैं इसको जो है निकाल करके दूसरी लगा दे रही हूँ। तो पहले इसका मैं वायर निकाल लूँ, और थोड़ा सा मुश्किल भरा काम रहता है, लेकिन करना पड़ता है। ये सब तो कीट पतंगों से पौधों को बचाने के लिए। तो देखिए, इसको ले जाकर के अभी नीचे डाल दे रहे हैं, फिर डस्टबिन में डाल देंगे और कचरे में चला जाएगा। तो ये देखिए, वायर की मदद से मैंने बांध रखा था, और ये 2 साल से हमारे पास है। जब कभी ज़्यादा दिक्कत समझ में आती है तो निकाल करके लगा देते हैं, नहीं तो उतना ख्याल नहीं करते। लेकिन अब की बार मैंने एक तरोई और कद्दू में लगाया था, तो मुझे काफ़ी लाभ मिला है। तो ये देखिए, पूरा का पूरा बंडल था, तो इसमें काफ़ी मात्रा में लिक्विड रहता है, और ये लिक्विड में जाकर के जो हानिकारक कीट पतंगे होते हैं वो जाकर के इसी में चिपक जाते हैं, और येलो होने के कारण कलर देख करके जल्दी इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और फटाफट जाकर के इनमें चिपक जाते हैं। तो ये इसीलिए बनाया ही गया है कि जिसमें जो है सफ़ेद मक्खी है और जो है फल छेदक वाले कीड़े हैं, सब इसमें लग जाते हैं। तो हमने 2 लगाए थे, एक को देखिए अभी इधर लगा हुआ है, तो इसको 2-4 दिन के बाद हटाएंगे। लेकिन इसको आज मन में आया कि इसको इधर बांध दें, तो इसीलिए जो है मैं इसको लेकर के आई हूँ। नीचे हमारा लौकी का पौधा तैयार हो रहा है। ये देखिए, इधर ये लौकी है, इधर से इसकी ग्रोथ देखिए। तो अभी मैं छत पर आई बंदरों को भगाने के लिए, तो जैसे ही मैं इसको देखी तो मैं सोची पहले से ही मैं तैयारी कर लूँ, नहीं तो फिर टाइम पर अगर जब हम ना हुए उपस्थित तो नुकसान कर देते हैं कीड़े मकोड़े, और काफ़ी मात्रा में कीड़े चिपक जाते हैं। हाथ काफ़ी चिपचिपा हो गया है, तो हाथ को धो ले। तो इधर का ये जो लगा हुआ है, तो इसको भी बिल्कुल कीड़ों से इसकी डिज़ाइन बनी हुई है, तो इसको भी अभी निकाल देंगे, और इसको भी निकालने ही दे रहे हैं। ये देखिए, कितने तरह के कीड़े मकोड़े इसमें चिपके हुए हैं, तो इनको सबको हटा देंगे। और धूप से भी ख़राब हो जाते हैं ये, तो इनको सबको फेंके दे रहे हैं नीचे, और बाद में डस्टबिन में डाल करके बाहर जो है फेंकवा देंगे। तो अब पहले हाथ धो लेते हैं, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो दोस्तों, दोपहर में आराम कर रही थी, भट की आवाज़ आई, तो अंदाज़ा लगा लिया कि बंदर आए हैं। वास्तव में बंदर आए हुए थे, तो सब भागते निकल रहे थे। तो मैं परेशान हो जाती हूँ, अपनी चीज़ को सुरक्षित ना पा कर के हर कोई परेशान होता है। तो मैंने सोचा मैं अब आज इसकी हार्वेस्टिंग कर ही लेती हूँ, नहीं तो फिर नुकसान उठाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी मैं इसको जो है ये देखिए तोड़ लिया है। ठीक है, जितना जो भी है हमारे लिए सब अच्छा है जो है। और दूसरा पौधा ये देखिए मैं फिर से तैयार कर रही हूँ, और 2 तो हैं और ये तैयार कर रहे हैं। तो इसी तरह धीरे धीरे हार्वेस्टिंग मिलती रहती है। और ये जो सब ये छुपन छुपाई का खेल खेला था, इसको भी सब हटा देंगे। और ये बैगन का पेड़ भी अभी निकालना है, तो थोड़ी देर बाद आएंगे तो ये सब काम करेंगे। उसके बाद इसमें और मिट्टी भर के कोई लीफी वेजिटेबल लगा देंगे। तो इसमें फिर से किसी ने कुछ जकड़ लिया, तो इसको ऐसे ही छोड़े दे रहे हैं। और गेंदे के बीज जगह जगह तोड़ करके डाल देंगे, ताकि ये पौधे गेंदे के निकल आएंगे, तो हमारी मिट्टी जो है अच्छी होती चली जाएगी। और सब इसमें फिर से कोई बेलवर्गीय सब्जी लगा दूंगी, और इसमें शाम तक काम करूंगी। तो आगे बढ़ती हूँ, देखती हूँ और कुछ मिलता है तो उसको भी तोड़ लूँगी, नहीं तो नुकसान उठाने से अच्छा है कि जो मिले उसी को लेने। देखिए कितने जतन से यहाँ तरोई छुपाई है मैंने, क्या क्या नहीं यहाँ पर लगा करके रखा है। तरोई को बचाने के लिए सब चीज़ें जो है ला करके रखी है। इधर उधर से पौधे लाए, झुरमुट बनाया, और उस झुरमुट के बीच में मैंने तरोई को छुपाया। लेकिन अब लगता है कि इसको निकाल लेने में ही भलाई है। ये देखिए, एक हाथ की तरोई है पूरी की पूरी, ये देखिए। तो और जो है वो छोटी हैं, तो इनको नहीं निकालेंगे। अभी 2-4 हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हैं, तो ये छोटी हैं तो इनको बढ़ने देते हैं। और ये देखिए, इनको भी इसी तरह से छुपाए हुए हैं, जो छुप जाएगा वो बच जाएगा। तो अब इसको
फिर से किसी तरह पत्तों की आड़ में जो है कर देंगे ताकि दिखे ना। अब नहीं दिख रहे हैं। और नीचे से देखा था मैंने कि भिंडियाँ भी लगी हुई हैं, तो ये भिंडियाँ भी तोड़ ये देखिए जो भिंडी मिली वो भिंडियों को भी तोड़ लिया है, क्योंकि पौधे को नुकसान कराने से अच्छा है कि हार्वेस्टिंग में जो कुछ भी मिले वो निकाल लो। तो देखिए ये टब अभी मैंने 2-4 दिन पहले ही भरा है। और इस तरह की ये घास बहुत जबर घास होती है, इसकी जड़ें इतनी ज़बरदस्त होती है कि बाद में फिर ये हाथ से उखाड़े नहीं उखड़ती है। तो जो अभी दिख रही है उसको जो है मिट्टी मुलायम है और गीली है तो निकल गई बहुत आसानी से। कुछ ही दिन पहले अभी इन पौधों की मैंने 1G कटिंग की थी, लेकिन अभी फिर से 2G कटिंग किसी दिन करूँगी। तो ये जो भी फ्लावर आ रहे हैं तो हमें इसमें से अभी फ्रूट नहीं लेना है। और ये देखते हैं, ये क्लस्टर बीन्स को मैं नहीं तोड़ूँगी, इनको कुछ जो है जड़ होने के लिए रख छोड़ूँगी बीज के लिए, क्योंकि बीज हमारे पास है नहीं। पिछले साल की फलियों से मैंने 2 कंटेनर में उगाया था, तो ये 6 पौधे हमारे उगे थे और नहीं उगे थे। तो इनको अभी मैं तैयार कर लूँगी पहले, तो कम से कम 25-30 बीज तैयार कर लूँगी, ताकि जो है फिर आगे आने वाले बरसात के सीज़न में मैं इनकी जो है अच्छे से बुआई कर सकूँ। और मैं मोल मल बीज नहीं मंगाऊँगी। इधर देखती हूँ कुछ छोटे छोटे मिर्ची मिलेंगी, तो मिर्ची भी तोड़ लूँगी। और तो फिर मैं अब बहुत देर से गार्डन की सुरक्षा में यहाँ पर बैठी हुई हूँ। तो ये गोल वाली मिर्ची है, तो इसको तोड़े ले रहे हैं। जब ये पकने लगती है तो फिर पौधे की जो है ग्रोथ रुक जाती है। तो अभी ये कुछ मिर्चियाँ ही तोड़ लेंगे और जो पकी हैं उनको तो निकाल ही लेंगे। पुराना पौधा है, नया पौधा है नहीं। नए पौधे की अपेक्षा पुराने पौधे में जो कम फ्रूटिंग होती है, लेकिन अब पौधे लगे हैं तो इतने हरे भरे पौधे ये भी निकालना नहीं ठीक है। और घास फूस तो जहाँ कहीं निकलती है बस एक काम ही रहता है, इसको मैं तुरंत के तुरंत ही वही उनका हिसाब किताब तय कर देती हूँ। किस कदर इसमें देख सकते हैं आप लोग जो है माउस रोज पर्सलेन पोर्चुलका जिस चीज़ के भी बीज गिरे होंगे सब इस कदर हो रहे हैं कि पूरा जो है मल्चिंग का काम कर देंगे। ये सब चीज़ें तुमको हटा देते हैं पतली पतली घास। और देखिए अपने गार्डन में आकर के काम करने लगे तो काम की कोई कमी ही नहीं रहती है। तो देखिए अभी मैंने जो है जितना भी काम किया सब कुछ आपके साथ शेयर किया है, और अभी बहुत सारा काम करना बाकी है। और मिट्टी तो सब गीली भी हो गई है, कुछ बुआई कर ही नहीं पाएंगे। और उसकी सारी हार्वेस्टिंग कर ली है। हार्वेस्टिंग भी ज़रूरी रहती है समय समय पर, ताकि और इस समय मैं हार्वेस्टिंग बहुत कर रही हूँ। हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ करती हूँ। इधर भी टमाटर तैयार हो गए हैं तो इनको भी निकाल लूँगी। ये देखिए टमाटर हो गए, लेकिन इनका पेंदा जो है पिछवाड़ा जो है ये डैमेज हुआ जा रहा है, तो इनको तोड़ने का मन नहीं करता। देखूँगी कुछ दिन, अभी मैंने डाला था इसमें छिड़काव किया था, सुधर जाएंगे तो वाह भाई वाह, नहीं तो इनको भी निकाल करके इनकी जगह पर दूसरे किसी को बिठा दूँगी। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारी हार्वेस्टिंग कैसी लगी आप लोगों को। आशा करती हूँ हमारी हार्वेस्टिंग बहुत अच्छी लगी होगी। और शुद्ध एवं ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। इस समय मैं बहुत ऑर्गेनिक सब्जियों पर ध्यान देती हूँ, लगाती हूँ, खाती हूँ। तो आप लोगों को भी सलाह दूँगी कि आप लोग भी अपने घर में जहाँ कहीं भी थोड़ी सी भी जगह है तो उसमें कुछ तो लगाया ही जा सकता है। फिर मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, खुशियाँ बांटें।